रोली के दिल और दिमाग में इस वक्त एक ही बात घर कर चुकी थी। रूही और जूही मिलकर उसका पर्दाफाश करने वाली हैं। उसे यह गलतफहमी हो चुकी थी कि जूही को रूही के असली चेहरे के बारे में सब पता चल गया है और अब दोनों बहनें मिलकर उसे इस घर से बाहर करने की साजिश रच रही हैं। यह सोचकर रोली के शरीर में पसीना छूटने लगता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और आंखों में डर झलकने लगता है। वो खुद से बड़बड़ाती है, नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। रूही और जूही का मकसद कामयाब नहीं होगा, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, लेकिन खुद को हारने नहीं दूंगी। यही सोचकर रोली ने जूही की हर हरकत पर नजर रखना शुरू कर दिया। वह छुपकर उनके कमरे के बाहर खड़ी रहती, उनकी बातें सुनने की कोशिश करती, मगर लाख कोशिशों के बाद भी उसे कोई ठोस सुराग नहीं मिलता। लेकिन धीरे धीरे उसने यह जरूर नोटिस कर लिया कि आया और रूही के बीच कुछ तो चल रहा है। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब होते जा रहे थे। उसने मन ही मन तय कर लिया कि आया और जूही के बीच कोई न कोई रिश्ता जरूर है। इधर जूही बार बार रूही के लिए बेचैन दिख रही थी। यह देखकर आखिरकार रूही ने तय कर लिया कि अब उसे जूही को सच बता ही देना चाहिए, ताकि उसके दिल से यह बोझ उतर जाए कि उसने अपनी बहन को खो दिया। जब रूही ने जूही को सब बता दिया तो जूही की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, मगर इसी खुशी भरे पल में रोली उनकी बातों को छुपकर सुन लेती है। रूही का सच जानकर रोली का खून खौल उठता है। तो ये मुझे इतने दिनों से बेवकूफ बना रही थी, आया बनकर मुझे मेरे ही खेल में मात देने आई है। उधर नहार की हालत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। उसे चलते फिरते देख जूही और रूही के चेहरे पर उम्मीद की किरण लौट आई। लेकिन जूही ने एक कड़वा सच भी रूही को बता दिया। नहार की यह हालत सिर्फ और सिर्फ रोली की वजह से है। उस हादसे के पीछे रोली ही थी। यह सुनकर रूही के होश उड़ जाते हैं। उसका गला सूख जाता है और आंखों में गुस्सा भर जाता है। उसने ठान लिया कि जैसे ही नहार पूरी तरह ठीक होगा, वो रोली को उसके गुनाहों की सजा दिलाकर ही दम लेगी। लेकिन नहार की तेजी से सुधरती हालत देखकर रोली के माथे पर पसीना छलक आया। उसे एहसास हुआ कि अब उसका खेल जल्दी ही खत्म होने वाला है। डर और घबराहट के बीच उसने मधुबाला के सामने अपना सच उगल दिया कि उसी ने रूही और नहार का एक्सीडेंट करवाया था। यह सुनते ही मधुबाला ने रोली के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तुझे शर्म नहीं आई? इतना बड़ा कदम उठा लिया? मगर रोली ने चालाकी से मधुबाला के मन में डर भर दिया। अगर नहार ठीक हो गया तो हम दोनों जेल चले जाएंगे, और अगर जेल से बच भी गए तो इस घर से निकाल दिए जाएंगे। फिर वही भीख मांगनी पड़ेगी जो कभी मांगते थे। मधुबाला के मन में बर्बादी का डर घर कर गया। उसने रोली से कहा, मैं किसी भी कीमत पर नहार को ठीक नहीं होने दूंगी, लेकिन सुन ले, अगर तूने रूही को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोली ने झूठा भरोसा दिलाया कि वो रूही की तरफ देखेगी भी नहीं, मगर उसके दिमाग में पहले से ही एक शातिर प्लान बन चुका था। उसने मधुबाला से कहा, नहार को सीढ़ियों से धक्का देना होगा ताकि वो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाए, बाकी मैं संभाल लूंगी। मधुबाला उसकी बात मान तो गई, मगर ये नहीं जानती थी कि रोली का अगला मकसद सारा इल्जाम रूही बनी आया के सिर पर मढ़ना था। अगले दिन जब घर में सब लोग मौजूद नहीं थे, मधुबाला ने मौके का फायदा उठाया। नहार को सीढ़ियों के पास ले जाकर धक्का देने ही वाली थी कि तभी रूही की नजर उस पर पड़ गई। बिना सोचे समझे खुद की परवाह किए बिना उसने दौड़कर नहार को गिरने से बचा लिया। यह नजारा देखकर जूही भी दंग रह गई। तभी उसने देखा कि रोली कमरे में भागती हुई जा रही है। उसे समझ आ गया कि यह सब रोली की चाल थी। जूही ने रूही को चेताया, जैसे जैसे नहार ठीक हो रहा है और रोली के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। वो ये जानती है कि नहार के ठीक होते ही हम उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे। इसलिए अब हमें नहार की पूरी देखभाल करनी होगी ताकि रोली की कोई भी चाल कामयाब न हो पाए। रूही ने कसम खाई कि अब नहार को कुछ नहीं होने देगी। वो दिन रात नहार की सेवा करने लगी और जल्द ही